Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we do question number 5 of worksheet number 1 of chapter number 8. जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है और उसका नेम क्या है, बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स. इससे पहले मैं इसकी 3 वीडियोस डाल चुकी हूँ चैप्टर 8 की. उसमें आपको कुछ में डू यू रिमेंबर वाली वर्कशीट है. सेकंड में आपको कुछ मैंने डेफिनेशंस कराई हैं. थर्ड में वर्कशीट 1 के ही क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हैं. और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5. इन द गिवन फिगर राइट. अगर आपने पहले वाली वीडियोस अच्छे से देखी हैं तभी आपको ये समझ आएंगे. तो इसमें देखिए क्या है, इन द गिवन फिगर राइट. अब हमें देखो क्या राइट करना है. पहले तो आपको ये फिगर देखनी है, ठीक है. इसमें क्या है, लाइंस हैं, ठीक है. कहीं पर वो कट भी कर रही हैं. और ये जो डॉट है, डॉट मीन्स पॉइंट, इन पॉइंट के नेम लिखे हुए हैं, ठीक है. इस तरीके से है. अब ये आपसे आपको करना क्या है, इसको देखो और इन क्वेश्चंस के आंसर लिखो, ठीक है. तो सबसे पहले है ऑल द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस. आपको क्या करना है, ऑल द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस मीन्स इसमें आपकी जो भी पैरेलल लाइंस हैं उनके आपको नेम लिखने हैं, ठीक है. अब आप मुझे मैं आपको बता देती हूँ कि पैरेलल लाइंस होती क्या है. ये है टू लाइंस इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट एनीवेयर. ऐसी दो लाइनें जो कभी भी ना मिले उनको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है. तो अब आप मुझे इसमें से देख के बताइए. इस लाइन, ये एक लाइन है, इसका नेम क्या है, एल, ठीक है. ये एक लाइन है, इसका नेम है एम. ये एक लाइन है, इसका नेम है एन, ठीक है. एक लाइन ऐसे है, मैं पेंसिल से शो कर रही हूँ आपको. एक लाइन ये है जिसका नेम है, और लाइन का नेम स्मॉल लेटर से लिखा जाता है आर. इस लाइन का नेम है टी, ठीक है. अब आप इनमें से देखिए, मैं आपको यहाँ पर 2 पेंसिल की हेल्प से आपको शो करूंगी, ठीक है. तो मैंने यहाँ पर 2 पेंसिल ले लिए हैं. अब आप यहाँ पर देखिए, एक ये लाइन में एक एल और एक एम. मैंने एम के ऊपर एक ये पेंसिल रख दी है और एक एल के ऊपर पेंसिल रख दी. अब आप मुझे बताएं कि क्या ये कभी ये मिल रही हैं, क्या ये 2 पेंसिल इन्होंने एक दूसरे को कट किया है, नहीं किया. आप इनको अगर आगे बढ़ाकर भी ले जाओगे, उधर बढ़ाकर ले जाओ या फिर वापस बैक नीचे ले आओ, तो ये मिलेंगी नहीं. तो ये कौन कौन सी लाइन है, इन 2 लाइन्स के नेम बताएं, एल और एम. तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ऑल द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आपको बताने हैं, ठीक है. तो जब पेयर बताना होता है, पेयर को हम कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट और बीच में कोमा, पेयर ऐसे लिखा जाता है. तो कौन कौन सी 2 लाइंस आई हैं, एल एम. तो इसके अंदर आप क्या लिख दोगे, एल और एम, ठीक है, हो गया. नेक्स्ट और कौन सा आया होगा, अब फिर मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ. एक एम और एक एन. देख के बताएं क्या ये भी पैरेलल लाइंस है, ठीक है, हैं. क्योंकि अगर आप इनको ऊपर भी बढ़ा दो या नीचे भी बढ़ा कर ले आओ तो भी ये क्या है, मिलेंगी नहीं, ठीक है. ये वाली लाइन एम और ये वाली लाइन एन, तो एम एन. और पेयर बनाना है तो इसको कैसे लिखेंगे, एम और एन, ठीक है, कोमा लगा के दिखाना है. नेक्स्ट और भी पेयर बन रहे होंगे, देखो. हाँ जी, लाइन एल और लाइन एन. देख के बताओ क्या, बेशक ये थोड़ी दूर है लेकिन है तो ऐसी ही है. अगर आप इन दोनों लाइंस को ऊपर भी बढ़ा दोगे और नीचे भी ले आओगे तो भी ये नहीं मिलेंगी. ये भी कैसी हैं, पैरेलल लाइन, मीन्स एल और एन, ठीक है. तो अब आपको लिखना पड़ेगा, थर्ड आपका पेयर कौन सा आया है, एल एन, ठीक है. ये आपका हो गया है ये पार्ट, ऑल द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस. अब फिर क्या करना है, इसी फिगर को देखना है और हमें क्या आंसर देना है, द लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ई. द लाइंस, वो वाली लाइंस बताओ, हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, आपको बता देती हूँ. जब 2 लाइंस कट करती हैं, जब 2 लाइंस कट करती हैं, जो बीच में पॉइंट आता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ई. ऐसी लाइंस बताओ जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई हो. अब आप यहाँ देखो, हाँ जी, अब क्लियर. यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसका नेम क्या है, ई. अब आपको ऐसी 2 लाइनें बतानी हैं जो इस पॉइंट पर कट कर रही हूँ. अब मैं आपको बताती हूँ, देखो एक तो लाइन आर है, ठीक है. ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी, इसके ऊपर मैंने पेंसिल रख दिया आर, ठीक है.
ये हो गया। और ई पॉइंट कहाँ है, आपको थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा होगा, ये वाला ही था ई पॉइंट। अब आप यहाँ पर देखो एक ऐसे, क्या ये दोनों लाइनें कट कर गई हैं, कट किया है ना, इस वाली पेंसिल ने और इस वाली पेंसिल ने ऐसे एक दूसरे को कट किया है, और इनका कट करने वाला पॉइंट कौन सा है, यही है, और इसका नेम क्या है, ई। तो ये दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, इनका नेम क्या आएगा, ये जो वाइट वाली पेंसिल है इसका, इस लाइन का नेम क्या है, एन, और ये जो ब्लू वाली पेंसिल है उसके, इसका नेम क्या है, आर। तो कौन ई पॉइंट पे कौन सी दो लाइन्स आपकी कट कर रही हैं, एक तो ये लाइन है एन और एक ये वाली लाइन है आर, मीन्स एन एंड आर। ठीक है, तो कौन सी आ जाएंगी, एन और आर, ये दोनों कट करती हैं। नेक्स्ट है वन सेट ऑफ फोर कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स देखो क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हो। ठीक है, अब आपको इसमें से बताना है वन सेट, एक ऐसा सेट बताना है जिसमें आपके जो चारों पॉइंट है वो कैसे हो, कोलिनियर हो। ठीक है, वन सेट ऑफ फोर कोलिनियर पॉइंट। अब आप यहाँ देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ, ये एक लाइन है, ठीक है, ब्लू पेंसिल मैंने लाइन कौन सी, आर पर रखी है। ठीक है, ये एक ही लाइन है। अब आप देखो इस पर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, ये जो जी एफ ई डी, ये सारे एक ही लाइन पर आ रहे हैं। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, जी एफ ई डी आर लिख देते हैं, लेकिन आर तो इस लाइन का नेम है, वो किसी पॉइंट का नेम नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो इस पर आ रहे हैं, जी एफ ई डी, या उल्टा लिख लो डी ई एफ जी। तो कौन कौन से पॉइंट है, डी ई एफ और जी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डी ई एफ और जी। ठीक है, एक तो ये आ गया, एक तो ये वाला बन गया आपका। ठीक है, और एक तो ये सेट बन गया है। ठीक है, अब आप या तो आप या तो ये चारों आंसर में लिख के आ सकते हो, या और भी है, एक और ऐसा है। अब आप यहाँ देखिए, अगर मैं इस पेंसिल को यहाँ ऐसे रखूँ, पहले तो ये बताओ, क्या ये मैंने एक लाइन के ऊपर रखी है, हाँ जी, टी लाइन के ऊपर रखी है। ठीक है, यहाँ पर अब इसके ऊपर देखो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, ए बी सी और डी, देखो आ रहे हैं ना इसी वाले स्ट्रेट पाथ के ऊपर। तो यहाँ से इस पॉइंट का नेम है ए बी सी डी, ये टी पॉइंट नहीं है, तो इस लाइन का ही नेम है। तो पॉइंट कौन से है, ए बी सी डी। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दोगे ए बी सी डी। ठीक है, वन सेट ऑफ फोर को लीनियर पॉइंट बताना था। अब आप इसको, ये आपका एक सेट ही बन गया। ठीक है, चाहो तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो, करली ब्रैकेट लगा के मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसी फिफ्थ क्वेश्चन के और पार्ट भी हैं, और ये आप कैसे, चलो यहाँ ये उल्टा हो रहा है पेज, कोई बात नहीं, हम समझेंगे इधर और आंसर इधर राइट कर देंगे। एनी फोर पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, एनी फोर पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। पहले अब आपको देखना है इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जो दो लाइनें ऐसे कट कर रही हैं, ऐसे कट करने वाली लाइंस बतानी है। और क्या बतानी है, एनी फोर पेयर, पेयर को मैंने अभी अभी आपको बताया था ऐसे लिखना है, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो जाएगा, और ये फोर्थ। ठीक है, अब ढूंढें ऐसी कौन कौन सी लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। अब आप यहाँ लिखे, हम दो पेंसिल की हेल्प से लेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। एनी फोर लिखने हैं तो मैं एनी फोर ही लिख दूंगी, आपको इस होते और भी बहुत सारे हैं, आपको इसे भी चार लिख सकते हैं, मैं सारे ही लिखवा देती हूँ चलो आपको। अब आप मुझे यहाँ बताएं, पहले कोई भी एक लाइन, पहले आप यहाँ देखिए कि कितनी लाइन है, LMNTR, 5 लाइन है ना। पहले आप कोई एक लाइन फिक्स कर लो, पहले मैंने लाइन फिक्स कर ली, मीन्स L कि अब मुझे L से ये देखना कि L को कौन कौन सी लाइन कट कर रही है। ठीक है, ये मैंने, ये जो ब्लू पेंसिल है वो L के ऊपर रखी है। ठीक है, अब इसको और कौन सी कट कर रही है, देखो अगर ऐसे रख दूँ तो R कट कर रही है ना, यहाँ कट कर गया, तो कौन कौन सी लाइन, L और R, यहाँ देखो। ठीक है, L और R, तो एक आंसर तो हमारा बना है L और R, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ LR। ठीक है, नेक्स्ट है इसी, एक तो इसी L, मैंने ये पहले L फिक्स की थी कि इसके साथ की लेनी है सारी, L तो ले लिया। अब देखो इसको कोई और ये वाली भी कट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन है ये भी अगर मैं ऐसे लगाऊँ तो यहाँ आके कट करगी ना दोनों पेंसिल्स। ठीक है, तो कौन कौन सी लाइन आएंगी, L
और इसके साथ दूसरी कौन सी है, ये वाइट पेंसिल का नेम क्या है, टी, एल और टी। तो आंसर में लिख दो एल और टी, एल कोमा टी। ठीक है, अब आप ये देखो, एल को जो कुछ लाइनें कट करनी थी कर चुकी हैं। ठीक है, ये लाइन एल थी, इसको या तो ये कट कर रही थी या ये, दो कर रही थी, मैंने दोनों लिख दी। ठीक है, अब मैं जिसका काम हो चुका है मीन्स एल का काम हो चुका है। अब नेक्स्ट हम एम फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो एम को कौन कौन सी लाइन्स आपकी कट कर रही हैं। ठीक है, ये मैंने ब्लू को एम लिखा है आपकी बार। ठीक है, एम एक बार तो ये ऐसे कट करती है, आर एक बार तो एम और आर लिखनी पड़ेगी। और नेक्स्ट टाइम अब और बताओ एम के साथ और कौन सी है, ये एम एक बार तो ये आर कट कर रही है, इसको देखो और कोई भी कट कर रही हो, ये भी कट कर रही है ये लाइन टी। ठीक है, ये टी लाइन भी, तो इसको अगर ऐसे रखूँ तो यहाँ कट कर जाती है दोनों, तो एम और टी, एम कोमा टी। इन्होंने बोला था एनी फोर पेयर ऑफ, चार तो हो गए, एक दो तीन चार, चाहो तो बस यहीं तक आंसर लिख सकते हो, या फिर अभी मैं आपको तो सारी बता देती क्योंकि हर एक बच्चे का दिमाग अलग चलता है, तो मुझे तो हर बच्चे के हिसाब से कराना है। अब की बार अगर आप एन ले लेते हो, अब मैं डायरेक्ट बताऊंगी, दोनों इकट्ठे बता के इकट्ठा ही लिख दूंगी। एन को एक बार कर रही है, आर कट कर रही है मीन्स एन आर, और एन को एक बार कौन सी कट कर रही है, एन टी। एक आंसर तो बनेगा एन आर, इसका ब्लू का नेम है एन और इस वाइट का नेम है आर, एन आर, और दोबारा एन और टी, एन आर एन टी, एन आर एन और टी। ठीक है, और नेक्स्ट देख लो, एन का काम हो चुका है, और देख लो अब इसके बाद अब की बार मैं आर फिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, ये वाली आर। अब आप देखो आर को कौन सी लाइन कट कर रही है, इस एक ये आर और टी, ये भी लाइंस कट करती हैं आपकी। ठीक है, आर और टी, ये लास्ट है आपका आर और टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस मैंने आपको सारे लिखवा दी हैं। नेक्स्ट है, आप इसमें से कोई भी चार लिख सकते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एम एंड टी, ये आसान क्वेश्चन है, आपको देखना एम और टी कहाँ पर कट करती हैं। अब आप देखो एम कौन सी है, ये वाली है, यहाँ पर ये लिखा है एम, और टी कौन सी है, ये वाली है टी, ये यहाँ पर, तो यहाँ देखो यहाँ कट कर रही है, इसके नीचे देखो कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। ठीक है, तो कौन से पॉइंट पे करेंगी, पॉइंट बी पर। अब आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, एक चीज़ और, कई बच्चों को डाउट हो जाता है कि मैम पेपर में ऐसे पेंसिल रख रख के देखेंगे, नहीं, वहाँ तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप देखते ही क्या देखो डी को कौन सी कट कर रही हैं, आर टी, वहाँ तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाती है, तब आपको पेंसिल्स नहीं रखनी पड़ती। ये तो मुझे, मैं आपको फर्स्ट टाइम समझा रही हूँ तो मुझे रखनी पड़ रही है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन आर एंड टी, अब आप देख के बताओ आर और टी कहाँ कट कर रही हैं, आर मीन्स ये, ठीक है, और टी मीन्स ये, तो देखो कहाँ कट कर रही है, पॉइंट डी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, देखिए क्या है, ए बी सी आर एनी 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन, join them in pairs, how many lines can you get। अब आप पहले उन्होंने कहा ए बी सी, आपको पॉइंट लेने हैं 3। ठीक है, कंडीशन क्या है, एक बार तो कंडीशन है ए बी सी कैसे हो, कोलिनियर हो। ठीक है, ए बी सी कैसे हो, कोलिनियर हो। एक कंडीशन तो ये है कि पॉइंट ए बी और सी कोलिनियर हो। कोलिनियर मतलब क्या होता है, जो एक ही लाइन में से चले जाएं, और ए बी सी आर नोट कोलिनियर या फिर नॉन कोलिनियर। ठीक है, मीन्स यहाँ मैं ए लिख दूँ, यहाँ मैंने बी लिख दिया है, और यहाँ मैंने कोई तीसरा पॉइंट सी लिख दिया। कहीं पर भी 3 पॉइंट ले सकते हो जब नॉन कोलिनियर का केस आ जाए तो। हाँ जी, आप यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, ए बी सी आर एनी 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, 3 पॉइंट है, join them in pairs, आपको दो दो को जोड़ना है। ठीक है, हाउ मेनी लाइन्स कैन यू गेट। अब पहले मैं, पेयर का मतलब होता है दो, अब पहले मैं ए और बी को जोड़ के देखती हूँ। ठीक है, एरो नहीं लगा रही हूँ अभी, एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों तरफ। ठीक है, अब मैंने बी और सी को जोड़ कर देखा,
वो तो वही लाइन आ गई है, ठीक है, वो तो वही लाइन आ गई क्योंकि ये कैसे पॉइंट थे आपके, कोलिनियर पॉइंट थे। तो इसमें हाउ मेनी लाइंस पूछा है, तो कितनी लाइन आप ड्रॉ कर पाए हो, एक ही लाइन आई है, तो इसका आंसर आएगा 1 लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है कि आप कितनी लाइन ड्रॉ कर पाते हो, जॉइन देम इन पेयर्स। तो मैं ए और बी को जोड़ के देख देती हूँ, मिला देती हूँ इनको, एक लाइन तो ये आ गई है ए और बी। अब आप बी और सी को मिला दें, बी और सी को मिला दिया है, और नेक्स्ट सी और ए को मिला दिया है, ठीक है। अब देख के बताएं कितनी लाइन आई है, 3 आई है ना, 1 2 3, तो कितनी लाइंस आई हैं, 3 लाइंस, तो आपका आंसर आएगा 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। अभी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, यहाँ पर आपके हैं 9 क्वेश्चन है, ये 7 है, फिर 8 है, और यहाँ 9। तो क्वेश्चन 7 तक मैं इसी वीडियो में रखूँगी, 8 और 9 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो 7 कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, लाइंस एल एम एंड एन आर कनकरेंट। ये जो तीनों लाइंस हैं वो आपकी कैसी हैं, कनकरेंट है। कनकरेंट लाइंस क्या होती है, अभी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। हाँ जी, ये देखो, 3 और मोर लाइंस इन अ प्लेन विच पास थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कनकरेंट। जब 3 या फिर 3 से ज़्यादा लाइंस ये एक ही पॉइंट्स में से पास होती हैं, मीट करती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, हम कनकरेंट लाइंस कहते हैं, ठीक है, जो सेम पॉइंट में से पास हो। अब देखो क्या कह रहे हैं वो, लाइन एल एम और एन कैसी है, कनकरेंट है, मीन्स हमें कुछ इस टाइप से, हमें एल एम एन ऐसी 3 लाइन है, ठीक है। ड्रॉ अ फिगर ऑल्सो आर एल एम, आर एल एम वो भी कैसी हैं, कनकरेंट हैं। ड्रॉ अ फिगर एंड स्टेट वेदर लाइंस आर एल एम एन आर कनकरेंट और नोट। तो इसको जब तक हम बना नहीं लेते तब तक हम कुछ नहीं बता सकते। तो पहले हमें करना है एल एम एन कनकरेंट बनानी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ ये लाइन, ठीक है, ये इसका नेम मैं कह देती हूँ एल, इसको मैंने नेम दे दिया है एम, ठीक है, और एक और लेनी है एन, ठीक है। इस लाइन का मैंने नेम दे, कहीं से कैसे भी ड्रॉ कर लो, इसका मैंने क्या नेम दिया है, एन। अब पहले तो ये बताओ ये कनकरेंट है या नहीं, ये कनकरेंट है क्योंकि ये ओ पॉइंट में से पास हो रही है, ठीक है। लाइन एल एम एंड एन आर कनकरेंट, ठीक है, इतना तो हो गया। ऑल्सो लाइन आर एल एम, अब आर एल और एम आपको बनानी है। अब ऐसा नहीं है कि अलग से दोबारा से आर एल एम बना दोगे, पहले देखो एम तो पहले से ही बनी हुई है, ये रही यहीं पर, एल भी बनी हुई है और एम भी बनी हुई है, ठीक है। अब आपको एल और एम तो कनकरेंट है, मीन्स वो तो एक ही पॉइंट में से जा रही हैं, ठीक है। अब आप इस एन को छुपा लो, मीन्स ये तो है ही नहीं। आर एल और एम आपको चाहिए, तो एल बनी हुई है, एम भी बनी हुई है, आपको आर लाइन और बनानी है, लेकिन कंडीशन क्या है, आर कनकरेंट। ये तीनों लाइन कनकरेंट है, और कनकरेंट का मीन्स क्या होता है, वो तीनों एक ही पॉइंट में से पास होंगी। अब मुझे बताओ एल और एम तो पॉइंट ओ में से पास हो रही हैं, तो आर, क्योंकि आर कनकरेंट है तो उसको भी इसी पॉइंट में से ही पास होना होगा। तो मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देती हूँ जिसका नेम क्या आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक और लाइन मैंने ड्रॉ कर दी जिसका नेम क्या है, आर, ठीक है। एक बार दोबारा देखिए, लाइन एल एम एन आर कनकरेंट, एल एम एन तीनों ओ पॉइंट में से जाती है, कनकरेंट है। आर एल एम, आर एल एम ये भी सेम पॉइंट में से जाते हैं, ये भी कनकरेंट है। ड्रॉ अ फिगर, फिगर ड्रॉ हो गया है। स्टेट वेदर लाइन आर एल एम एन आर कनकरेंट और नोट। अब आप यहाँ से देखिए, आर एल एम एन, आर एल एम एन, ये तो सारी ओ पॉइंट में से ही जा रही हैं, मीन्स ये तीनों एक ही पॉइंट में से में मीट करती हैं, कट करती हैं। तो ये कौन सी लाइंस होंगी, तो हाँ, क्योंकि एक ही पॉइंट में से जा रही हैं, तो ये कैसी लाइंस आ जाएंगी, आप उन्होंने आपसे पूछा है कनकरेंट और नोट, तो यहाँ पर ये आपकी कैसी लाइंस आ जाएंगी, तो आप लिखोगे यस, यस लाइंस आर एल एम एन, आर एल एम एन आर कनकरेंट, ठीक है। आप रीज़न दे देना, बिकॉज
दे passes through a single point, अ सिंगल पॉइंट, और वो पॉइंट कौन सा है, ओ। ठीक है, क्योंकि वो ओ पॉइंट में से जा रही हैं तो वो आपकी कैसी हो गई है, कंकरेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।